गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के अध्ययन में हम लोग एल्कोहलों का अध्ययन कर रहे हैं और एल्कोहलों के रासायनिक गुण की अभिक्रियाओं को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया था। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बंध विदलन की अभिक्रियाएं। दूसरा, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, COH बंध के विदलन की अभिक्रियाएं। और तीसरे प्रकार की वे अभिक्रियाएं जिनमें R एल्किल मूलक और OH एल्कोहलिक समूह दोनों भाग लेते हैं। R और OH की जिन अभिक्रियाओं का हम लोग अध्ययन किए, डिहाइड्रेशन यह अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। निर्जलीकरण, इसे आप अनिवार्य रूप से याद करिए। एल्कोहलों के निर्जलीकरण से कौन से उत्पाद बनते हैं ये आपके मन में आ गया होगा। यदि एल्कोहलों को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाए तो ईथर बनते हैं, और यदि 170 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाए तो एल्कीन बनते हैं। यदि निर्जली कारक शांत सल्फ्यूरिक एसिड न हो, निर्जल एल्यूमिना हो, तो 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्कोहलों की वाष्प को एल्यूमिना पर प्रवाहित करने से ईथर बनते हैं। और यदि टेम्परेचर 350 हो तो एल्कीन बनते हैं। अभिक्रियाएं दोनों वही हैं, केवल निर्जली कारक के साथ टेम्परेचर याद करना है। दूसरी अभिक्रियाओं को हम लोग अध्ययन किए थे, डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल अणु से हाइड्रोजन निकल जाता है, विहाइड्रोजनीकरण। और ये आपको याद हो गया होगा कि विहाइड्रोजनीकरण के लिए कॉपर उत्प्रेरक रहता है और 300 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। यदि एल्कोहल प्राथमिक हो तो विहाइड्रोजनीकरण क्रिया में एल्डिहाइड बनते हैं, और यदि द्वितीयक एल्कोहल हो तो कीटोन बनते हैं, और यदि तृतीयक एल्कोहल हो तो एल्कीन बनते हैं। ये आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए तीसरी अभिक्रिया याद करते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 H2SO4, K2Cr2O7 H2SO4 ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है। और कई ऑक्सीकारक हैं, लेकिन अच्छा ऑक्सीकारक है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब प्राथमिक एल्कोहलों का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण के प्रथम पद में एल्डिहाइड और द्वितीय पद में एसिड बनते हैं। देख लीजिए, एथिल एल्कोहल K2Cr2O7 H2SO4 ऑक्सीकरण कराया गया, बना एसिटल्डिहाइड, और फिर ऑक्सीकरण कराए तो एसिटिक एसिड। तो प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के प्रथम पद में एल्डिहाइड और द्वितीय पद में एसिड बनते हैं। यदि एल्कोहल द्वितीयक हो तो ऑक्सीकरण के प्रथम पद में कीटोन और द्वितीय पद में एसिड बनते हैं। देख लीजिए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है और ये सेकेंडरी एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण कराया गया, ऑक्सीकारक वही रहेगा K2Cr2O7 H2SO4। तो पहले पद में बना एसीटोन, ये कीटोन है, और द्वितीय पद में बना एसिटिक एसिड, ये एसिड है। तो द्वितीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के प्रथम पद में कीटोन और द्वितीय पद में एसिड बनते हैं। यदि एल्कोहल तृतीयक हो, टर्शियरी एल्कोहल हो, तो ऑक्सीकरण के प्रथम पद में कीटोन बनते हैं और द्वितीय पद में एसिड बनता है। देख लें, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल ये तृतीयक एल्कोहल है, ऑक्सीकरण कराया गया, एसीटोन बना, कीटोन है ये, फिर ऑक्सीकरण हुआ, एसिटिक एसिड बना, ये एसिड है। तो एक बार फिर से याद करें, प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के प्रथम पद में एल्डिहाइड, द्वितीय पद में एसिड बनते हैं। द्वितीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के प्रथम पद में
कीटोन, द्वितीय पद में एसिड बनते हैं। तृतीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के प्रथम पद में कीटोन, द्वितीय पद में एसिड बनते हैं। तो ये अभिक्रियाएं आप याद करेंगे। इस तरह से रासायनिक गुण की अभिक्रियाएं, एल्कोहलों के रासायनिक गुण की अभिक्रियाएं समाप्त हुई। अब अध्ययन करना है डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स। कैसे आप जान पाएंगे कि एल्कोहल प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है? इसके विभेद के कई तरीके हैं, कई विधियों का अध्ययन करना है। सबसे प्रामाणिक विधि है विक्टर मेयर विधि, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। एक तरीका है बाई ऑक्सीडेशन, जो अभी आप अध्ययन किए, इसे समझना बहुत आसान है। डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल बाई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एल्कोहलों में कैसे विभेद करेंगे? देखिए, ये प्राथमिक एल्कोहल है और इसमें कार्बन गिनिए, कार्बन है 1 और 2, इसमें कार्बन है 2, कार्बन 2। अब इसमें दूसरे में एल्डिहाइड है, इसमें कार्बन गिनिए, इसमें भी कार्बन है 2। एसिड है, इसमें कार्बन गिनिए, कार्बन 1 2, कार्बन 2। तो प्राथमिक एल्कोहल तब माना जाएगा, प्राथमिक एल्कोहल तब कहेंगे जब ऑक्सीकरण से बने एल्डिहाइड और एसिड में कार्बन की संख्या एल्कोहल के समान हो। एल्कोहल में कार्बन 2, एल्डिहाइड में कार्बन 2, एसिड में कार्बन 2, सब में बराबर, तब वो एल्कोहल प्राथमिक होगा। अब यहाँ जरा देखिए, द्वितीयक एल्कोहल में, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, कार्बन इसमें कितने हैं? 3, कार्बन 3। इसमें गिनिए, कीटोन है, इसमें कार्बन 3 और एसिड है, इसमें कार्बन 2, कार्बन 2। तो जब एल्कोहल के ऑक्सीकरण से समान संख्या वाला कीटोन बने, लेकिन कीटोन के ऑक्सीकरण से कम कार्बन संख्या वाला एसिड बने, तब ऐसी स्थिति में वो द्वितीयक एल्कोहल होगा। और तृतीयक एल्कोहल में देखिए, कार्बन गिनिए, इसमें कार्बन है 4, कार्बन है 4, इसमें गिनिए कार्बन, इसमें कार्बन है 3 और इसमें कार्बन गिनिए, इसमें कार्बन है 2। तो देख रहे हैं, प्राथमिक एल्कोहल तब कहा जाएगा जब ऑक्सीकरण से प्राप्त एल्डिहाइड और एसिड में कार्बन की संख्या एल्कोहल के समान हो। और यदि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बने कीटोन में कार्बन संख्या समान हो लेकिन एसिड में कम हो, तब द्वितीयक एल्कोहल होगा। और यदि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त कीटोन और एसिड दोनों में कार्बन कम हो एल्कोहल की तुलना में, तब वो तृतीयक एल्कोहल होगा। देख लीजिए, इसमें कार्बन 4, इसमें कार्बन 3, इसमें कार्बन 2। तो इस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में विभेद का एक तरीका आपको याद हुआ, बाई ऑक्सीडेशन। प्राथमिक एल्कोहल अगर होगा तो उसके ऑक्सीकरण से प्राप्त एल्डिहाइड और एसिड में कार्बन एल्कोहल के समान रहेंगे। या द्वितीयक एल्कोहल होगा तो कीटोन में तो कार्बन की संख्या समान रहेगी लेकिन एसिड में घट जाएगी। और यदि वो तृतीयक एल्कोहल है तो कीटोन और एसिड दोनों में कार्बन की संख्या एल्कोहल की तुलना में कम रहेगी। अन्य विधियों की चर्चा कल करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।